Assalamu alaikum. I am Dr. Adil Ayub. Today the topic of my discussion is hypertension. आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि हाइपरटेंशन क्या होती है और हाइपरटेंशन की पाकिस्तान में प्रेवलेंस क्या है और हाइपरटेंशन की नॉर्मल रेंजेस क्या होती हैं और हाइपरटेंशन की टाइप्स क्या होती हैं और हाइपरटेंशन जो है इसकी काजेज़ क्या होती हैं और इसके एग्रीवेटिंग फैक्टर क्या होते हैं, ये आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हाइपरटेंशन क्या होती है। हाइपरटेंशन कहते हैं कि खून के नालियों के अंदर जो खून का प्रेशर होता है उसको हम हाइपरटेंशन कहते हैं। तो इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है इस प्रेशर की वो 120/90 होती है, 80 होती है, यानी कि 120 सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और 80 डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। जब ये ब्लड वैल्यू इंक्रीज़ करती है तो इसको हम हाइपरटेंशन कहते हैं। जो ब्लड प्रेशर जो है ये वेरी करता है अकॉर्डिंग टू एज। यंग एज में ब्लड प्रेशर कम होता है, जैसे जैसे एज इंक्रीज़ करती है तो ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज़ करता है। इसकी जो रेंज है ब्लड प्रेशर की वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो होता है वो 90 to 139 की रेंज में होना चाहिए और डायस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर है वो 60 to 90 की रेंज के दरमियान में होना चाहिए। तो ब्लड प्रेशर जो है ये पाकिस्तान में बहुत कॉमन डिजीज़ है। इसकी प्रेवलेंस जो पाकिस्तान के अंदर होती है वो 18% जो लोग हैं यंग अडल्ट उनके अंदर ये पाई जाती है और 45% से ऊपर जितने लोग हैं उनके अंदर ये 33% रिपोर्ट की गई है। ये नेशनल हेल्थ सर्वे ऑफ पाकिस्तान जो है उन्होंने ये रिपोर्ट दी थी। इसके अलावा एक और रिपोर्ट है, उसके अंदर बताया जाता है कि 40 ईयर्स एज के ऊपर हर थर्ड बंदे को हाइपरटेंशन है। हाइपरटेंशन जो है बहुत कॉमन डिजीज़ है। हाइपरटेंशन की फिर हम डिफरेंट टाइप्स होती हैं, मैं आपको इसकी टाइप्स के बारे में बताता हूँ। जैसे इसके सबसे पहले जो टाइप है उसको हम कहते हैं प्राइमरी एसेंशियल हाइपरटेंशन और दूसरी है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं प्राइमरी हाइपरटेंशन। प्राइमरी हाइपरटेंशन जो होती है ये 95% लोगों के अंदर पाई जाती है। इसको प्राइमरी हाइपरटेंशन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी एटियोलॉजिकल फैक्टर का हमें इतना आइडिया नहीं होता और ये इसलिए बहुत कॉमन डिजीज़ ये पाई जाती है। प्राइमरी जो हाइपरटेंशन है ये 25 से लेके 50 की एज के दरमियान में होती है। तो प्राइमरी जो हाइपरटेंशन है इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये सिंपैथेटिक जो सिस्टम है उसकी ओवरफ्लो की वजह से ये हो सकती है, या रेनल एंजियोटेंसिन जो सिस्टम एक होता है उसकी वजह से। इसके अलावा और डिफरेंट इसकी थ्योरीज होती हैं कि ये प्राइमरी हाइपरटेंशन क्यों होती है। लेकिन प्राइमरी हाइपरटेंशन जो है इसके कुछ एग्रीवेटिंग फैक्टर है। अगर किसी को प्राइमरी हाइपरटेंशन है तो वो इन फैक्टर्स से बचे तो उसकी हाइपरटेंशन जो एग्रीवेट नहीं करेगी और विद इन नॉर्मल रेंज रहेगी। तो प्राइमरी जो हाइपरटेंशन है इसकी सबसे पहले जो है वो ओबेसिटी है। अगर किसी में ओबेसिटी ज़्यादा होती है, किसी पेशेंट में जिसका बीएमआई जो है वो 30 से ज़्यादा होगा तो उसके अंदर हाइपरटेंशन के चांसेस ज़्यादा होंगे और हाइपरटेंशन जो है वो एग्रावेट करेगी। इसके अलावा कोई पेशेंट जो है वो स्मोकिंग करता है, स्मोकिंग की हिस्ट्री किसी के अंदर है तो स्मोकिंग की वजह से भी ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ करता है, क्योंकि स्मोकिंग से कुछ ऐसे केमिकल्स निकलते हैं जैसे नॉरएपिनेफ्रिन जिसकी वजह से सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है और ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ करता है। इसके अलावा अगर कोई अल्कोहल यूज़ करता है उसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ करता है, तो अल्कोहल इंटेक भी कम करना चाहिए। और कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जैसे एनसेड, पेन किलर मेडिसिन, उनकी वजह से भी ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ करता है। अगर किसी के अंदर स्लीप एपनिया की हिस्ट्री है तो उनमें भी ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ करता है। अगर कुछ ऐसे पेशेंट हैं जिनके अंदर पॉलीसाइथीमिया है यानी खून गाढ़ा हो जाता है, उसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ करता है। तो ये चंद फैक्टर्स ऐसे हैं जिनकी वजह से ब्लड प्रेशर एग्रीवेट करता है। इसमें एक और फैक्टर है स्ट्रेस की वजह से भी ब्लड प्रेशर इंक्रीज करता है। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि सेकेंडरी हाइपरटेंशन क्या होती है। सेकेंडरी हाइपरटेंशन कहते हैं कि ब्लड प्रेशर ड्यू टू एनी काज, जैसे अगर किसी बंदे के अंदर कोई डिज़ीज़ ऐसी है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ कर रहा है तो उसे सेकेंडरी कहते हैं। जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन है ये 25 एज से अगर पहले हो रहा है तो उसे हम सेकेंडरी कहेंगे। अगर 50 के बाद हो रहा है तो फिर भी उसे हम सेकेंडरी के बारे में सोचेंगे। उसके अलावा अगर किसी बंदे के अंदर प्राइमरी हाइपरटेंशन है और वो वेल कंट्रोल्ड है लेकिन अचानक से वो हाइपरटेंशन जो एग्रीवेट करती है तो उसको हम रूल आउट करेंगे सेकेंडरी हाइपरटेंशन के लिए। तो सेकेंडरी हाइपरटेंशन जो होती है इसकी डिफरेंट काजेज़ होती हैं।
तो सबसे पहले जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन की काज है वो रीनल डिजीज़ है। रीनल डिजीज़ जो होती हैं, जितनी भी रीनल डिजीज़ हैं, इनके अंदर ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ करता है। जैसे रीनल पैरेन्काइमल डिजीज़ कुछ होती हैं, उसके अलावा रीनल आर्टेरियल स्टेनोसिस है। तो ये रीनल डिजीज़ जो होती हैं ये भी ब्लड प्रेशर ज़्यादा करती हैं। इसके अलावा जेनेटिक फैक्टर्स कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंदर ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ करता है। और इसके अलावा जो रीनल डिजीज़ का तो मैंने आपको पहले बता दिया। तो एक एड्रीनल ग्लैंड्स होते हैं, एड्रीनल ग्लैंड्स के एक ट्यूमर होता है, उसे फियोक्रोमोसाइटोमा कहते हैं। तो फियोक्रोमोसाइटोमा है, इसके अंदर भी ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ करता है। और अगर किसी पेशेंट के अंदर प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म है, उसके अंदर भी ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ करेगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे काजेज़ हैं, जैसे प्रेगनेंसी के अंदर एक्लेम्सिया होता है, प्रीक्लेम्सिया, उसके अंदर ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ करता है। तो प्रेगनेंसी एसोसिएटेड हाइपरटेंशन, इसके अलावा अगर इसके डायबिटीज़ अब अनकंट्रोल्ड है, उसके अंदर भी हाइपरटेंशन होती है। हाइपरलिपिडीमिया की हिस्ट्री किसी में है तो उसके अंदर ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ करता है। एथेरोस्क्लेरोसिस अगर किसी में है तो उसमें ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ करता है। इसके अलावा अगर कोई पेशेंट ऐसा है उसमें स्मोकिंग की हिस्ट्री है, उसमें तो ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करता है। इसके अलावा जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स जैसे हाइपर थायराइडिज़म और हाइपोथायराइडिज़म, इन डिजीज़ में भी ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ करता है। तो ये तो मैंने आपको डिफरेंट काजेज़ और उसकी इटियोलॉजिकल फैक्टर्स बताए हैं